गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मुदालियर कमीशन के बारे में देखेंगे। ये जो मुदालियर कमीशन था वो 1952 से 1953 का आयोग है। तो मुदालियर कमीशन में इसे माध्यमिक शिक्षा भी कहा जाता है। ये कमीशन शिक्षा के ढांचों में सुधार लाने के लिए गठित किया गया था। यह 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से ही उसका नाम मुदालियर कमीशन रखा गया था। तो हम देखेंगे कि ये आयोग बनाने का सिफारिश किया ही क्यों गया। तो इसका कारण था कि पाठ्यक्रम में विविधता लाने के लिए और एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने के लिए, जैसे ये इंटरमीडिएट लेवल को जोड़ना था जो अभी हमारा 11-12 है वो, और एक त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए जो हमारा ग्रेजुएशन है जो 3 साल का है। नेक्स्ट है मुदालियर शिक्षा आयोग। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि ये भारत में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर उसके संबंध में सुझाव देगा। और जैसे कि जो माध्यमिक शिक्षा पहले भी चली आ रही थी, लेकिन जो अभी नया मुदालियर शिक्षा आयोग आया उसका काम था कि जो पहले से चली आ रही शिक्षा है उसके बारे में उसका स्थिति का अध्ययन करेगा कि कैसे पढ़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके संबंध में भी सुझाव दिया जाएगा। दूसरे में यह है कि भारत के हर प्रांत में वहाँ की पाठ्यक्रम, वहाँ की शिक्षण विधि सब अलग होती है। तो इस आयोग में ये बताया गया कि वो सब जगह घूम कर इसे देखेंगे कि कहाँ पे क्या पाठ्यक्रम यूज़ हो रहा है और क्या शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कुछ गलत है तो उसके बारे में सुझाव दिया जाएगा। थर्ड नंबर में ये कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की तनख्वाह क्या है, उसकी क्या स्थिति है, कहीं कम तो नहीं मिल रहा है और कहीं ज़्यादा मिल रहा है, और वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके बारे में देखना। और फोर्थ नंबर में है कि आदर्श नागरिक तैयार करना। तो इसमें तो मेन पर्पस ही होता है कि आदर्श नागरिक शिक्षा के कारण ही आदर्श नागरिक बनाया जाता है। तो इसमें वो है तो आदर्श नागरिक तैयार करना और फिर मानवीय गुणों का विकास करना, ये उसके उद्देश्य थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा में कि जो हमारे डॉक्टर A.N. बासु थे उन्हें आयोग का सचिव नियुक्त किया गया था। आयोग के कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते थे। मतलब किन्हीं को सचिव बनाया गया तो कुछ ऐसे भी सदस्य से थे जो भारत का भ्रमण करते, वहाँ घूम फिर के वो देखते कि कहाँ पे क्या स्थिति है। ठीक है। विभिन्न राज्यों की सरकारों ने आयोग का पूरा साथ दिया और आयोग ने देश की माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया। फिर 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये जो रिपोर्ट थी वो 244 पेज का था जिसमें 14 अध्याय थे। तो हम पूरा देख सकते हैं कि ये जो मुदालियर कमीशन है, सबसे पहला इतना याद रखना है कि 1952 से 1953 का ये कमीशन है। और यह कमीशन जो है इसे हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और ये इसका शुरुआत हुआ था 23 सितंबर 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में, और उन्हीं के नाम से इस आयोग का नाम मुदालियर कमीशन रखा गया है। ओके। तो और एक नया डेट है, इसमें डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे जो CTET मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उस समय आ सकता है। ओके। तो ये डेट याद रखना है कि 29 अगस्त 1953 को एक रिपोर्ट तैयार किया गया था जो 244 पेज का था और जिसमें अध्याय था 14। ओके। तो आज के लिए इतना ही, इतना मैं आगे के नेक्स्ट क्लास में मैं आगे आपको और बताऊँ।